दिल्ली। बस नाम सुनते ही बादशाहों और राज्यों की तस्वीरें आंखों में घूम जाती हैं, भरे हुए बाजारों और शानदार इमारतों की। दुनिया के कुछ ही शहरों का इतिहास दिल्ली जितना समृद्ध और विविध होगा। पुराने समय से लेकर आधुनिक युग तक दिल्ली ने सब कुछ देखा है। ये शक्तिशाली साम्राज्यों की राजधानी रही है, राजाओं और विजेताओं के बीच लड़ाई की एक इनाम। इसने राजवंशों का उत्थान और पतन, धर्मों और संस्कृतियों का आना और जाना देखा है। इन सब के बावजूद दिल्ली टिकी रही। जितने भी प्रभाव इसको आकार दिए, उन सभी को अपनाया और प्रतिबिंबित किया। आज दिल्ली एक जीवंत महानगर है, संस्कृतियों और परंपराओं का एक संगम। लेकिन इसके आधुनिक रूप के नीचे एक इतिहास में डूबा हुआ शहर है, जिसकी गलियां एक शानदार अतीत की कहानियां कहती हैं। ये दिल्ली की कहानी है, एक ऐसा शहर जो वास्तव में समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मुगलों या अंग्रेजों के आने से बहुत पहले जिस जमीन पर दिल्ली खड़ी है, वहां पहले से ही लोग रहते थे। पुरातात्विक साक्ष्य दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की बस्तियों की मौजूदगी का सुझाव देते हैं। दिल्ली क्षेत्र के सबसे पहले झांत शहरों में से एक इंद्रप्रस्थ था। माना जाता है कि यह पांडवों की राजधानी थी, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक थे। जबकि इसका सटीक स्थान बहस का विषय बना हुआ है। इंद्रप्रस्थ की कहानी दिल्ली के प्राचीन अतीत में एक पौराणिक आभा जोड़ती है। सदियों से दिल्ली क्षेत्र में कई अन्य शहर उठे और गिरे, हर एक ने परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। इनमें 11वीं शताब्दी में तोमर राजपूत शासक अनंगपाल तोमर द्वारा स्थापित दिल्ली शहर भी शामिल था, जिससे वर्तमान नाम दिल्ली लिया गया है। तोमरों के बाद चौहान आए, जो एक और राजपूत वंश था। यह एक बहादुर योद्धा राजा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान था, जब दिल्ली को उत्तर पश्चिम से पहले बड़े आक्रमण का सामना करना पड़ा। एक ऐसी घटना जिसने शहर के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्की आक्रमणकारियों का आगमन दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1192 में शहर मोहम्मद गोरी के हाथों में चला गया, जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो कई मुस्लिम राजवंशों में से पहला था जो सदियों तक दिल्ली पर शासन करेगा। दिल्ली सल्तनत, जो 13वीं से 16वीं शताब्दी तक चली, ने दिल्ली के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण देखा, जिनमें कुतुब मीनार, एक विशाल विजय टावर और हौज खास परिसर। एक शहर के भीतर एक शानदार शहर शामिल है, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सल्तनत काल में सूफीवाद का उदय भी हुआ, जो इस्लाम का एक रहस्यमयी रूप था, जिसका दिल्ली के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों की शिक्षाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों के अनुयायियों को आकर्षित किया, जिससे सहिष्णुता और सद्भाव की भावना पैदा हुई। 1526 में तैमूरलंग के वंशज बाबर ने दिल्ली के आखिरी सुल्तान को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल, जो कला, वास्तुकला और उद्यानों के अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं, दिल्ली के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। इसे अद्वितीय वैभव के शहर में बदल देंगे। भाग 4, यूनियन जैक के तहत औपनिवेशिक दिल्ली। मुगल साम्राज्य, जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया था, 18वीं शताब्दी में पतन शुरू हो गया। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी जिसने भारत में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की थी, को अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, दिल्ली में शुरू हुआ। शहर एक प्रमुख युद्ध का मैदान बन गया और लंबी घेराबंदी के बाद यह अंग्रेजों के हाथों में चला गया। अंग्रेजों ने 1772 में कलकत्ता, अब कोलकाता, को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उन्होंने दिल्ली के रणनीतिक महत्व और पूर्व साम्राज्यों की सीट के रूप में इसके प्रतीकात्मक मूल्य को मान्यता दी। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश भारत की राजधानी को वापस दिल्ली ले जाने के फैसले की घोषणा की। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया एक नया शहर, पुराने शहर शाहजहानाबाद के बगल में बनाया गया था। नई राजधानी, जिसका उद्घाटन 1931 में हुआ, ने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का प्रदर्शन किया और इसमें भव्य रास्ते, भव्य सरकारी इमारतें और विशाल उद्यान थे। भाग 5, नए भारत की राजधानी।
आधुनिक दिल्ली। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। दिल्ली, जो कभी साम्राज्यों की राजधानी थी, अब नवगठित गणराज्य की राजधानी बन गई। शहर में पाकिस्तान से शरणार्थियों का भारी प्रवाह देखा गया, जिससे तीव्र सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का दौर आया। स्वतंत्र भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली ने देश के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राजनीतिक शक्ति का केंद्र, संस्कृतियों का संगम और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। स्वतंत्रता के बाद के युग में दिल्ली में तेजी से शहरीकरण और विस्तार हुआ। शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिससे नए उपनगरों और उपग्रह शहरों का विकास हुआ। दिल्ली शिक्षा, प्रौद्योगिकी और उद्योग का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया। हालांकि इस तेजी से विकास के साथ चुनौतियां भी आईं, भीड़-भाड़, प्रदूषण और बुनियादी ढांचे पर दबाव। इन चुनौतियों के बावजूद दिल्ली का विकास जारी है, एक आधुनिक महानगर की मांगों के साथ अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। भाग 6, अतीत की प्रतिध्वनि, भविष्य के दर्शन, दिल्ली की विरासत। समय के साथ दिल्ली की यात्रा उसके लचीलेपन और खुद को ढालने और फिर से बदलने की क्षमता का प्रमाण है। प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ से लेकर आज के आधुनिक महानगर तक दिल्ली इतिहास के उतार चढ़ाव का गवाह रही है। शहर की स्थापत्य विरासत उसके विविध अतीत का प्रतिबिंब है। कुतुब मीनार की विशाल मीनारें सल्तनत काल की याद दिलाती हैं, जबकि राजसी लाल किला और जामा मस्जिद मुगलों की भव्यता का स्मरण कराते हैं। लुटियंस की दिल्ली के चौड़े रास्ते और भव्य सरकारी इमारतें ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की विरासत हैं, और अतीत की इन प्रतिध्वनियों के बीच आधुनिक गगनचुंबी इमारतें और फ्लाईओवर भविष्य के लिए दिल्ली की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। दिल्ली का सांस्कृतिक परिदृश्य उसके इतिहास जितना ही विविध है। यह शहर भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का संगम है। पुरानी दिल्ली के हलचल भरे बाजारों से लेकर दक्षिण दिल्ली के आलीशान मॉल और रेस्तरां तक शहर भारतीय संस्कृति के बहुआयामी ताने बाने की एक झलक पेश करता है। भाग 7, निष्कर्ष। दिल्ली एक कालातीत टेपेस्ट्री। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभव है, समय के माध्यम से एक यात्रा। इसकी गलियां एक जीवंत संग्रहालय हैं, इसके स्मारक मूक कहानीकार हैं, इसके लोग एक समृद्ध और विविध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। चांदनी चौक की संकरी गलियों से गुजरना मुगल युग में वापस कदम रखना है, जिसमें मसालों की सुगंध और दुकानदारों के अपने माल बेचने की आवाजें हैं। इंडिया गेट के सामने खड़े होकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों को याद करना है। दिल्ली विरोधाभासों का शहर है, जहां प्राचीन और आधुनिक एक अनोखे सामंजस्य में सह अस्तित्व में है। यह एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है, एक ऐसा शहर जो लगातार विकसित हो रहा है, एक ऐसा शहर जो खुद भारत की भावना का प्रतीक है। दिल्ली की कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के बारे में है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर दिन इसके लोगों, इसके सपनों और इसकी आकांक्षाओं द्वारा लिखी जा रही है।